हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइनेक्स मैथ्स क्लासेस में। मैं हूं आपका अपना संजीव राय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे होंगे। अब वो पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट कर लिया था। अब हमें एक्सरसाइज 2.5 पढ़ना है और थंबनेल में आपने देखा ही होगा कि इस वीडियो में हम लोग 2.5 का जितना भी इंट्रोडक्शन है, जो भी चीज़ें इसमें इस्तेमाल होने वाली हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो को आगे। देखिए, इसमें हमको जो पढ़ना है उसमें हमको स्टार्ट करना है। सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ना है 2.5 के लिए वो है आपका अलजेब्रिक आइडेंटिटी। और मुझे विश्वास है कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि आइडेंटिटी का इस्तेमाल तो किए होंगे, कहते किसको है इसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी होगा। मतलब आपसे कहते हैं कि a + b टू दी होल स्क्वायर क्या होता है भाई, तो आप कह दीजिएगा a² + 2ab + b²। लेकिन पूछे कि भाई ये क्या है, तो मैक्सिमम लोग को लगता है कि पता नहीं क्या है, पता ना ऐसे या कुछ है भी। अगर आइडेंटिटी आप किसी को पता भी कि आइडेंटिटी क्या है, तो किसी पूछे डिफिनीशन क्या है तो कंफ्यूजन है। तो चलिए हम लोग बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे कि भाई अलजेब्रिक आइडेंटिटी कहते किसको हैं, है ना। फिर ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग और लास्ट तक पढ़ेंगे। फिर सबका एग्जाम्पल पढ़ेंगे, फिर यूज कैसे करते हैं वो सब कुछ पढ़ेंगे। इन टोटल इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 2.5 में जितने क्वेश्चन आने वाले हैं उन सबको कैसे हम लोग बनाएं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं, 1 मिनट। देखिएगा, चलिए इसको पहले साफ कर दें फिर देखते हैं। सबसे पहले आप डिफिनेशन जानिए भाई कि अलजेब्रिक आइडेंटिटी एक्चुअली होता क्या है। तो डिफिनेशन कहते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटी आर इक्वेशंस which are true for every value of variable involved in it। एक ऐसा इक्वेशन जो वेरिएबल के किसी वैल्यू के लिए भी क्या है जी, सही है। एग्जाम्पल के लिए देखिएगा, हम लोग एक फार्मूला पढ़ते हैं, बहुत बेसिक फार्मूला है, 8 क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। a + b टू दी होल स्क्वायर = a² + 2ab + b²। हाँ, इस वीडियो में आपको एक और फायदा होगा, सारे फार्मूला का डेरिवेशन भी आपको हम बताएंगे, ठीक है। वो भी जानेंगे कि आप कैसे आता है फार्मूला, ठीक है। देखिएगा, तो ये जो हो गया ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी है। अब कैसे आइडेंटिटी है, कैसे पता करेंगे भाई? तो यहाँ a और b के जगह पे दुनिया का कोई भी नंबर रख लीजिए, आप कुछ भी रखिए, उसको सॉल्व करिएगा और ऐसे सॉल्व करिएगा, दोनों हमेशा आपस में क्या आएगा, इक्वल ही आएगा। मतलब आप a के जगह पे रख लीजिए 10, b के जगह पर रख लीजिए 5 और इसको सॉल्व करिए, LHS को सॉल्व कर लीजिए 10 + 5 टू दी होल स्क्वायर करके, और फिर RHS को सॉल्व कर लीजिए s में रख के, देख लीजिए हमेशा ये क्या होगा जी, सही होगा। कंफर्म है, ठीक है। 1 मिनट। फिर देखिए, तो इसका बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकता है। a + b टू दी होल स्क्वायर, a - b टू दी होल स्क्वायर, a² - b², कुछ भी आप एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं। इसको थोड़ा राइट डाउन करिए, फिर आगे देखते हैं। अब देखिएगा बाबू, हमको अलजेब्रिक आइडेंटिटी में क्या पढ़ना है, कौन कौन सा आइडेंटिटी पढ़ना है और उसका क्या इस्तेमाल है। तो पहले आपको हम कुछ आइडेंटिटी यहाँ लिखा रहे हैं और फिर उनका इस्तेमाल कैसे करना है, क्वेश्चन किस टाइप से आपसे पूछे जाएंगे, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे सारे आइडेंटिटी का, ठीक है। तो देखिए, अलजेब्रिक आइडेंटिटी आपको पढ़ना कौन कौन सा है। अलजेब्रिक आइडेंटिटी जो सबसे पहला आइडेंटिटी है वो है आपको पढ़ना है a + b टू दी होल स्क्वायर। इसको एक्चुअली कोई पूछे कि a + b टू होल स्क्वायर क्या है भाई,
तो अलजेब्रिक एंटिटी है। इस फॉर्मूला को कुछ लोग इस तरह से पूछते हैं, स्क्वायर ऑफ अ बाइनोमियल। कोई कह दे स्क्वायर ऑफ ए बाइनोमियल, कोई कह दे बताइएगा स्क्वायर ऑफ बाइनोमियल का फॉर्मूला, तो इसका दो फार्मूला होता है, एक होता है a प्लस बी टू द होल स्क्वायर और एक होता है a माइनस बी टू द होल स्क्वायर। ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और ये होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसे भी कुछ लोग पूछते हैं, कुछ लोग ऐसे ही पूछ सकते हैं स्क्वायर ऑफ बाइनोमियल। बाइनोमियल आप समझते हैं, एक ऐसा पोलिनोमियल जिसमें दो टर्म है, इसमें दो टर्म है ना। अब एक प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, दोनों बाइनोमियल है। तो अगर बाइनोमियल का स्क्वायर करना है तो ये फार्मूला आपसे पूछा जा सकता है, दोनों बाइनोमियल के स्क्वायर का फार्मूला है। अब दो चीजें सीखनी है कि भाई इसका इस्तेमाल कैसे करना है और दूसरा कि ये आता कैसे है। तो आता कैसे है जानना तो काफी आसान काम। मान लीजिए हम इसका प्रूफ जानना चाहते हो तो कैसे करेंगे, तो एलएचएस लिख लीजिए आप। एलएचएस क्या है, a प्लस बी टू दी होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करके हमको इस आरएचएस के बराबर लाना है। अच्छा, किसी का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उसका दो बार मल्टीप्लाई। तो आप इसका दो बार मल्टीप्लाई करिएगा तो a प्लस बी होगा ना जी, फिर a प्लस बी होगा ना, फिर इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही आएगा। अब एक काम करते हैं, इसको उठा उठा के मल्टीप्लाई करते हैं एक एक बार। a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू बी तो ए बी, b इंटू ए तो बी ए लिखिए, ए बी लिखिए, एक ही बात है। b इंटू बी तो क्या हो गया भाई बी स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए बी कितना हो गया जी, एक लड्डू दो लड्डू 2ab प्लस क्या हो गया भाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू RHS। प्रूफ तो हो गया जी। सेम टू सेम इसका प्रूफ करेंगे तो ऐसे ही आएगा, है ना। तो चलिए इसका प्रूफ तो आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। अगर कॉपी लेके बैठे हैं तो आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, नहीं तो फिर इसको मिटाते हैं और फिर आगे बताते हैं। देखिए अब इसका यूज क्या है, इस एक्सरसाइज में क्यों ये पढ़ाया जा रहा है। तो देखिए आपको 2.5 में दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक कहेगा कि एक्सपेंड कर दीजिए और एक कहेगा कि फैक्टराइज कर दीजिए। देखिए एक्सपेंड करने का मतलब फैक्टराइज फॉर्म में है उसको तोड़ के बड़ा कर दीजिए, और दूसरा कहेगा कि भाई एक्सपेंडेड फॉर्म में है तोड़ के छोटा कर दीजिए, उसको फैक्टराइज करके छोटा कर दीजिए। मतलब जैसे ये कह दे फॉर्मूला कि एक्सपेंड और लिख दे 3x प्लस 2y टू द होल स्क्वायर, ऐसे ही दे दे और कह दे बनाइए, कैसे बनाइएगा। तो देखिए, तो अब आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए ना जी। देखिए तो a प्लस बी टू दी होल स्क्वायर, तो a का काम कर रहा है 3x, b का काम कर रहा है जी क्या चीज़ 2y। तो क्या करेंगे, हम लगाएंगे इस फार्मूला को। अब 3x a स्क्वायर है तो 3x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a के जगह पे क्या है तो 3x, b के जगह पे क्या है तो 2y प्लस b स्क्वायर होता है 2y का क्या हो गया जी होल स्क्वायर। 3x का स्क्वायर करेंगे तो 9x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 2 6 2 12xy प्लस 4y स्क्वायर। ये हो गया आपका एक्सपेंड। छोटा था तोड़ के क्या कर दिए जी बड़ा कर दिए। नाउ अब ये दे दे 9x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 4y स्क्वायर और कह देना कि फैक्टराइज। क्या करना है इसको जी, फैक्टराइज करना है। तो कैसे फैक्टराइज करेंगे, तो देखिए अगर इतना था तो हम इतना लिख सकते हैं, तो इतना मिलेगा तो हम इतना नहीं लिख सकते हैं जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो करेंगे क्या, ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए ऐसे ही सेम टू सेम सब में बताएंगे, आपको एक एक करके बताएंगे कौन सा फॉर्मूला है, क्या लगाना है, और ऐसे ही क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी आपको बिल्कुल लगाना है सेम टू सेम, ठीक है। देखिए इसको क्या करिए आप कि ये देख रहे हैं आपकी ये किसी का स्क्वायर है फिर किसी के स्क्वायर है, बीच में कुछ दिख रहा है, तो इसको क्या करिए ना कि इसको बनाइए। किसका स्क्वायर कर सकते हैं इसको, तो 3x का स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस, ये नहीं समझ में आ गया कि क्या लिखें छोड़ दीजिए हटाइए। इसको 2y का स्क्वायर लिख सकते हैं तो समझ में आ गया, ये a स्क्वायर हो गया, ये b स्क्वायर हो गया। तो फार्मूला के अनुसार अगर a स्क्वायर है और b स्क्वायर है तो बीच में तो 2ab आएगा ना जी, तो लिखेंगे 2 और a के जगह पे 3x, b के जगह पे 2y। इसको देखे भी नहीं कि क्या है, अब सॉल्व करके देख लीजिए। इसका स्क्वायर इतना आता है, इसमें 2 इंटू 3x इंटू 2y करेंगे तो 12xy आएगा ही आएगा, और 2y का स्क्वायर 4y स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर किसका फार्मूला है, तो इतना है तो ये लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं हम 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर। ये हो गया फैक्टराइज।
मतलब छोटे के तोड़ के बड़ा करें तो एक्सपैंड, और बड़ा को फैक्टराइज करके छोटा कर दिए तो फैक्टराइज, बात खत्म। अब जैसे a प्लस बी के होल स्क्वायर में हुआ है, सेम टू सेम आप a माइनस बी के होल स्क्वायर में नहीं कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका पहला आइडेंटिटी, स्क्वायर ऑफ ए पोलिनोमियल मतलब बाइनोमियल, और उसमें दो फार्मूला होता है। अब चलिए दूसरी आइडेंटिटी को देखते हैं। दूसरा आपका आइडेंटिटी जो है वो है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स। ये क्या है भाई? तो अब ये देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फॉर्मूला पढ़े हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए दो नंबर का स्क्वायर है, उसका फिर क्या चीज? डिफरेंस। तो इसका फैक्टराइज फॉर्म ये है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन आपको ऐसे दे देगा 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, और कहेगा ना फैक्टराइज कर दीजिए, फैक्टराइज। तो क्या करना है? सिंपल से इसकी तरह बनाना है। तो a का स्क्वायर बनाना है। यहाँ पे देखिए सिर्फ x का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर नहीं ना है जी। तो इसको किसका स्क्वायर लिख सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर माइनस 4y, तो इसको 2y का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखिए a स्क्वायर और माइनस क्या हो गया जी? b स्क्वायर। और जैसे ही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ तो उसके बदले हम लिखते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a का काम कर रहा है 3x, b का काम कर रहा है 2y, तो 3x प्लस 2y इंटू 3x माइनस 2y, ये हो गया फैक्टराइज। अब इसी को अगर हम कह दें, उल्टा दे दें और कह दें इस तरह से, फाइंड द प्रोडक्ट, लिखता है एक्सपेंड नहीं लिखता है, इसको लिखता है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, ये दे दे 3x प्लस 2y इंटू 3x माइनस 2y। तो देखिए ना, जब इतना के बदले में ये लिख सकते हैं तो क्या इतना के बदले में आप ये नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब इसके जगह पे क्या लिखेंगे हम? देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर यानी 3x का होल स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर इंटू वाई का होल स्क्वायर, तो ये 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। ये है फैक्टराइज फॉर्म और ये है एक्सपेंड समझ सकते हैं या प्रोडक्ट समझ सकते हैं, बात एक ही है। इस तरह का भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या करना है आपको। आगे आपको मिलेगा स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल। ये जो था ना स्क्वायर ऑफ बाइनोमियल था, अब आपको मिलेगा स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल, स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल। अब इसका फॉर्मूला क्या है? तो देखिए ये इस तरह से होगा, a प्लस बी प्लस सी। ट्राइनोमियल मतलब इसमें तीन टर्म हो, एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें तीन टर्म हो तो उसका स्क्वायर है। इसका फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी टू द होल स्क्वायर, तो लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो देखिए आएगा और इसका क्वेश्चन देता है तो लिखता है एक्सपेंड और ये दे देगा ऐसे 2x प्लस 3y प्लस 5z टू द होल स्क्वायर। तो ये है a, ये b और ये c, और कहेगा इसको एक्सपेंड करिए। तो फॉर्मूला तो समझ में आ गया ना जी। a प्लस बी प्लस सी टू द होल स्क्वायर होगा तो लिखेंगे a स्क्वायर। तो a के जगह पे कौन काम कर रहा है? 2x, तो 2x का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 3y का होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर यानी 5z का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू, अब a के जगह पे 2x इंटू b के जगह पे 3y प्लस 2bc 3y इंटू 5z प्लस 2ca, c की जगह पे 5z इंटू a की जगह पे 2x। फिर इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर 9y स्क्वायर प्लस 5z का स्क्वायर 25z स्क्वायर प्लस ये मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 3 जा 12 x इंटू वाई तो एक्स वाई प्लस 2 3 जा 6 5 जा 30 y इंटू एक्स वाई होगा तो वाई जेड होगा, 5z है, वाई जेड प्लस
2 5 या 10 2 या 20 ZX, ये हो गया इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। इसी को थोड़ा सा उल्टा कर दे और इसको कह दे फिर कि फैक्टराइज, और फैक्टराइज में क्या करें ना, यही दे दे सेम टू सेम 4x² प्लस 9y² प्लस 25z² 12xy प्लस 30yz प्लस 20zx, और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बता रहे हैं आपको इसमें, बस वही बता रहे हैं जो आपके एग्जाम क्वेश्चन में मतलब आएगा एक्सरसाइज में जो पढ़ना है आपको, ठीक है। हाँ, ये जो चीज़ें ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा याद रखनी है कि भाई ये इसको डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स कहते हैं। एनसीईआरटी में उतना कुछ डीपली देता नहीं है ना, तो बस आपको याद रखना है थोड़ा सा, बाद बाकी सब फार्मूला इस्तेमाल करना है। फिर हम लोग क्वेश्चन भी पढ़ेंगे एक्सरसाइज में, तो वहाँ भी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। देखिएगा, अब ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में नहीं है, ये सब एडिशन के फॉर्म में, इसको हमको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लाना है, इसकी तरह बनाना है। अब ये स्क्वायर एट नहीं समझ सकते हैं, 2x प्लस 3y प्लस 5z इंटू 2x प्लस 3y इंटू 5z, दो बार मल्टीप्लाई में है ना, यानी फैक्टर के फॉर्म में है ना। अब इसको करना है तो समझिए ना, ये जो फैक्टराइज जो है ना, एक्सपेंड का रिवर्स प्रोसेस है, उल्टा करना है हमें, तो ठीक है कोई बात नहीं। इसको देखेंगे किसका स्क्वायर है, यहाँ अब इसकी तरह है, अब इसकी तरह बनाना है हमें, तो देखेंगे कि भाई ये a स्क्वायर का काम कौन कर रहा है, तो a की जगह पे कौन आ सकता है, तो इसको 2x का स्क्वायर हम कह सकते हैं प्लस 9y², इसको 3y का स्क्वायर कह सकते हैं, प्लस इसको हम 5z का स्क्वायर कह सकते हैं, प्लस 2 इंटू 2x इंटू 3y कह सकते हैं इसको। देखिए अब हम ना इसको देखेंगे नहीं तीनों क्या है, हम डायरेक्ट लिखेंगे। देखिए a² हो गया, b² प्लस c² हो गया, तो अब हमको पता है 2ab होता है, 2 इंटू a इंटू b लिख लेंगे। अब उसको सॉल्व करके देख लेंगे कि भाई इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो देख लीजिए 2 2 जा 4 और 3 जा 12 x इंटू वाई, तो xy आ गया। फिर 2bc होता है फार्मूला के अनुसार, तो हम 2bc ही लिखेंगे, उसको देखेंगे नहीं ऊपर क्या है, b के जगह पे कितना है जी 3y और c की जगह पे 5z, मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे, देखिए कितना होता है 2 3 जा 6 5 जा 30 y इंटू z yz हो गया। फिर 2ca 2 इंटू 5z इंटू 2x, देखिए 2 5 जा 10 10 2 जा 20 zx आ तो गया, तो हो गया जी a² प्लस b² प्लस c², a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, 2ab प्लस 2bc प्लस 2c अगर दिखा है तो अब कहता है कि इसके बदले में आप a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसके बदले में हम लिखेंगे, तो देखिए लिख सकते हैं 2x प्लस 3y प्लस 5z का होल स्क्वायर। अब हाँ, इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हो सकते हैं, जैसे ये हम सब प्लस में लिखे हैं, सपोज करिए कि ये 2x प्लस 3y माइनस 5z का स्क्वायर दे दे, तब क्या करेंगे, तो कोई बात नहीं, जहाँ जहाँ 5z इस्तेमाल करें वहाँ पे 5z इस्तेमाल ना करके क्या करेंगे जी, हम लोग माइनस 5z का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि थर्ड टर्म निगेटिव है, तीसरा वाला टर्म निगेटिव है, तो भाई उसको हम निगेटिव इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा। आई होप ये यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो थोड़ा सा इसको आपको राइट डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि इसको मिटाएंगे, और इन आइडेंटिटीज़ को आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि इसके बाद जो आइडेंटिटीज आएंगी उसको हम इसके बाद लिखेंगे, क्योंकि इसको मिटाएंगे तभी तो आगे पढ़ा सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा लिख लीजिए, दिखेगा वो आगे। अभी तक आपको 4 हम आइडेंटिटी पढ़ा दिए, पहले में 2 लिखवाए थे, a प्लस बी टू दी होल स्क्वायर, a माइनस बी टू दी होल स्क्वायर, फिर तीसरा लिखवाए थे a² माइनस b², और चौथा लिखवाए थे a प्लस बी प्लस c टू दी होल स्क्वायर। अब पांचवा देखिएगा, अब इसका जो टाइप है ना, थोड़ा सा इस तरह समझिए कि ये जो टाइप कहलाता है वो क्या है, इसी को हम ब्रैकेट में डाल देते हैं, फिर बाकी वाले को स्टार लगाएंगे, ठीक है। ये जो टाइप है वो है क्यूब्स ऑफ अ बाइनोमियल। अगर हमको जैसे अभी पहला जो पढ़े थे वो स्क्वायर ऑफ बाइनोमियल था, अब पढ़ना हमको क्यूब्स ऑफ ए बाइनोमियल। इसमें 2 फार्मूला आता है, एक होता है a प्लस बी टू दी होल क्यूब, और दूसरा होता है a माइनस बी टू दी होल क्यूब। देखिए ये क्या है भाई, तो इसका अगर प्रूफ जानना है ना आपको, इसका प्रूफ जानना है, तो उपाय वही है कि a प्लस बी का क्या करिए, फार्मूला देख लीजिए क्या पहले इसका आता है। फार्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ठीक है। इसका फार्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। इसको थोड़ा सा ना a क्यूब प्लस बी क्यूब तो ठीक है, इसको उठा के मल्टीप्लाई करते हैं तो 3a² हो जाता है, और प्लस मल्टीप्लाई करते हैं तो 3ab² होता है। ऐसे भी होता है, इसका भी इस्तेमाल होता है, दोनों का इस्तेमाल कहीं कहीं क्वेश्चन में होता है।
फिर देखिए ये इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a² और यहाँ थोड़ा सा अलग हो जाता है 3ab²। ये सब माइनस होता है, यहाँ पे प्लस आ जाता है। अब इसका प्रूफ जानना है तो उपाय क्या है कि a प्लस LHS लिख लीजिए आप, LHS इक्वल टू a प्लस बी का होल क्यूब मान लीजिए लिखे। अब प्रूफ करना है तो एक काम कर लीजिए आप, a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू a प्लस बी कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताए हैं आपको, a² प्लस 2ab प्लस b²। अब इसको उठा के और मल्टीप्लाई इनसे दोनों से कर लीजिए, और मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, कंफर्म है। वैसे ही माइनस वाला करना हो तो a माइनस बी का स्क्वायर कर लीजिए इंटू a माइनस बी कर लीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो कंफर्म है, आएगा ही आएगा, ठीक है। तो उसको आप कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका इस्तेमाल क्या है भाई, तो फिर ये भी वैसे ही होता है। क्वेश्चन देगा, कहेगा कि एक्सपेंड x मान लीजिए कह देते हैं 2x प्लस वाई टू दी होल क्यूब, और कह रहा है एक्सपेंड करिए, ठीक है। कैसे एक्सपेंड करेंगे भाई इसको, है ना। तो इसका एक्सपेंड करने का फॉर्मूला देख लीजिए क्या कह रहा है। तो ऐसे भी आप जब ऐसे लिखिएगा तो मल्टीप्लाई आपको करना ही पड़ेगा, तो जनरली यही फार्मूला इस्तेमाल होता है, नीचे वाला, ठीक है। नीचे वाला ही इस्तेमाल करिए, इसको लिखिएगा फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिखिए तो याद कर लीजिए। कुछ जगहों पे इनका भी इस्तेमाल होता है, इसीलिए ये भी बता दिए हैं कि ये भी होता है, ठीक है। तो देखिएगा कैसे इस्तेमाल होगा। क्या कह रहा है, a प्लस बी टू दी होल क्यूब, तो ये की जगह पे हो गया 2x, b की जगह पे क्या हो गया जी y³। तो 2x प्लस वाई का होल क्यूब है तो a की जगह पे 2x, ये b हो गया, a क्यूब प्लस b क्यूब लगाना है, सॉरी a प्लस b का होल क्यूब। तो देखिए क्या कह रहा है, a क्यूब, तो a क्यूब डेट मीन्स 2x का होल क्यूब प्लस b क्यूब, b की जगह पे कितना y, तो y के होल क्यूब प्लस 3a², तो a की जगह पे हमारे पास है 2x, तो 2x का होल स्क्वायर इंटू b, a² इंटू b की जगह पे y प्लस 3a यानी 2x इंटू b का स्क्वायर b²। अब देखिए 2x से क्यूब होता है 8x क्यूब प्लस ये हो गया y³ प्लस 3 इंटू 2x का स्क्वायर करेंगे तो 4x² इंटू वाई प्लस 3 2 6x इंटू y²। अब देखिए 8x³ प्लस y³ प्लस 3 4 12x² y प्लस 6xy² हो गया जी एक्सपेंड। अब इसका उल्टा भी पूछता है जी, इसी क्वेश्चन को देता है और कहता है फैक्टराइज, और लिख देता है 8x³ प्लस y³ प्लस 12x² y प्लस 6y 6xy²। तो कैसे पहचानेंगे आपकी भाई ये इसका है। अब इसी में अगर a माइनस बी वाला यूज करना हो तो ऐसे दे देता, ये भी करते, तो टर्म्स में तो कोई बदलाव नहीं होता, बस पहचानने में आपको पहचानना कि ये इसका क्यूब है, a माइनस बी वाले का है कि a प्लस बी वाले का। पहचानने का तरीका है कि अगर प्लस वाले का है तो सब प्लस में आएगा, माइनस वाले का है तो सिर्फ लास्ट वाला प्लस में आएगा, बाकी सब माइनस में आएगा, पहचान में आ जाएगा। अब देखिए ये पहला का क्यूब दूसरे का क्यूब है, इसमें ना ये अगर a प्लस बी होल क्यूब वाला तोड़ा गया है, दोनों में कोई भी, और दिया जाए कहते फैक्टराइज करिए, 4 टर्म है, तो पहचानने का तरीका है कि 2 को क्यूब में होगा, 2 को स्क्वायर में होगा, और ये कहीं भी आगे पीछे हो सकता है, उससे हमको कोई समस्या नहीं है ना। तो देखिएगा ये 8x³ है तो इसको हम किसका क्यूब लिख सकते हैं, इसका रिवर्स प्रोसेस बिल्कुल उल्टा देखिए फिर, तो ये इसको हम 2x का होल क्यूब कह सकते हैं, प्लस ये किसका क्यूब है तो y का क्यूब हो गया, तो हो गया a³ प्लस b³। अब फिर इसको हम नहीं देखेंगे यहाँ क्या लिखा हुआ है, अब क्या करेंगे, फिर कहता है a³ प्लस b³ हो गया तो होता है 3a² भी, तो लिखेंगे भाई यहाँ पे 3 और a की जगह पे 2x का होल स्क्वायर इंटू b की जगह पे y प्लस 3ab², 3 इंटू a की जगह पे 2x इंटू b² यानी y का स्क्वायर। और सॉल्व करके चेक कर लेंगे क्या इसका वैल्यू इतना आता है, और देख लीजिए 2x का स्क्वायर करेंगे तो 4x² आ जाएगा, 4x² इंटू 3 करेगा 12 और y से मल्टीप्लाई करेगा 12x² y आएगा ना जी। वैसे इसका भी करके देख सकते हैं, ये आएगा, तो हो गया जी a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab²। तो अगर इतना है तो इतना लिखते हैं, तो इतना लिखा होगा तो इतना नहीं लिख सकते जी, बिल्कुल लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2x प्लस वाई का होल क्यूब बन गया।
और जब पॉजिटिव समझ में आ गया तो सेम टू सेम वही चीज़ तो करना है भाई, निगेटिव लगा देना है, तो समझ में आएगा ही आएगा। और फिर एक्सरसाइज में क्वेश्चन तो पढ़ना ही पढ़ना है हम लोग को, है ना। तो चलिए इसको आप थोड़ा सा राइट डाउन करिए, फिर आगे देखते हैं। देखिएगा बाबू, अगला जो एंटिटी पढ़ना है आपको वो पढ़ना है फैक्टराइजेशन ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ क्यूब्स। अगर आपको दो क्यूब का सम और डिफरेंस दिया गया तो उसको फैक्टराइज कैसे करेंगे। तो इसका दो फार्मूला होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इजकल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। प्लस वाला होता है तो माइनस यहाँ पर रखिए। और दूसरा होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इजकल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब आई बात इसका प्रूफ का, तो इसका प्रूफ हम कराएंगे नहीं अभी, क्योंकि एक्सरसाइज 2.4 जो हम पढ़ने वाले हैं इसका ही क्वेश्चन नंबर 9 जब पढ़ेंगे तो उसमें दो क्वेश्चन पढ़ना है, 1 और 2। पहला में ये प्रूफ है, दूसरा में ये प्रूफ है, बस अंतर इतने का है कि यहाँ ए और बी की जगह पे एक्स और वाई किया गया है। तो हम लोग जब एक्सरसाइज पढ़ेंगे तो वहीं पे उसका प्रूफ पढ़ लेंगे। अभी हम लोग पढ़ लेते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, ठीक है। इसका फैक्टराइजेशन करते हैं कैसे, और फैक्टराइजेशन में मिला हो तो ऐसे कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो प्रूफ इसका हम लोग वही क्वेश्चन में पढ़ लेंगे। देखिएगा कि वहाँ क्वेश्चन स्किप हो जाएगा ना, फिर अगर नहीं वहाँ बताएंगे तो फिर दो बार बताने का कोई मतलब नहीं है, तो वही बताएंगे। देखिएगा जैसे क्वेश्चन मिल जाए और कहते हैं फैक्टराइज, देखिए सब गड़बड़ है जल्दी जल्दी में ना, मेरे दिमाग और हाथ दोनों एक फैक्टराइज, दिमाग और हाथ जो दोनों एक दूसरे का कॉम्बिनेशन नहीं बना पाते हैं। और ये ऐसा होता है कि जब आप बहुत तेज़ सोचते हैं, ये किसी से भी आप पूछिएगा तो आपको कोई बताएगा कि जब को आप किसी चीज़ के बारे में पूरी तरह से जानते हैं ना, आपको ये कहीं डाउट नहीं है कि भाई हमको सोच के पढ़ाना है या कुछ ऐसा है कि बस वहाँ से याद करना है कि यार क्या पढ़ना था, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको फ्लुएंटली पता है कि हमको ये पढ़ाना है तो आदमी तेज़ी में लिखता है, और जब तेज़ी में लिखता है तो हाथ दिमाग इतना तेज़ नहीं चल पाता है। तो कुछ लेटर अभी लिखा है नहीं तब तक दिमाग आगे चला गया, तो बार बार गलती हो जाता है, ठीक है। और आप आशा करते हैं कि आप माइंड नहीं करेंगे इस बात को, ठीक है। क्वेश्चन मिलेगा फैक्टराइज, जैसे सपोज करिए ऐसे दे दें कि कह दे कि 27x क्यूब प्लस 8y क्यूब, ये दे दे आपको, कह दे फैक्टराइज करिए। तो कैसे करेंगे, तो पहले इसको बनाएंगे हम इसकी तरह, ए क्यू प्लस बी क्यू, अगर माइनस होगा तो ए क्यू माइनस बी क्यू बनाएंगे। तो कैसे होगा, देखिए इसको 3x का होल क्यूब कह सकते हैं और प्लस इसको हम 2y का होल क्यूब कह सकते हैं। 3x का होल क्यूब करिएगा तो 27x क्यूब आएगा, 2y का होल क्यूब करिएगा तो 8y क्यूब आएगा। अब देखिए 3x का होल क्यूब ये a है और ये b है, a और b पता हो गया तो a क्यू और b क्यू हो गया। तो ये कह रहा है फार्मूला इसकी तरह लिखा जाएगा, a प्लस b यानी 3x प्लस 2y इंटू a स्क्वायर डेट मीन्स 3x का होल स्क्वायर माइनस ए बी यानी 3x इंटू 2y प्लस बी स्क्वायर डेट मीन्स 2y का होल स्क्वायर। अब देखिए 3x प्लस 2y इंटू ये हो गया 9x स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6xy प्लस 4y स्क्वायर, हो गया फैक्टराइज। अब इसी को दूसरे तरीके से पूछता है तो या तो कहीं कहीं लिखता है एक्सपेंड, और एक्सपेंड से ज़्यादा इसको जब क्वेश्चन में पूछता है तो कहता है कि फाइंड द प्रोडक्ट, फाइंड द प्रोडक्ट। अब उल्टा पूछेगा तो कैसे पूछेगा, देखिए इस क्वेश्चन को ऐसे दे दे 3x प्लस 2y इंटू 9x स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 4y स्क्वायर, क्या करिएगा। तो हम समझ गए a प्लस बी देख लिए ना, तो समझ गए ए क्यू प्लस बी क्यू वाला है, a माइनस बी होगा तो समझ जाएंगे कि ए क्यू माइनस बी क्यू वाला है। तो इसमें तो कुछ करना नहीं है, ये तो रहने दीजिए ऐसे ही। इसको ना फिर थोड़ा सा इसका उल्टा ऊपर, अब यहाँ से चल के यहाँ आए थे तो यहाँ चल के यहाँ चला जाना, बस हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर माइनस,
अब ये कितना है नहीं लिखने समझ में आ रहा, तो इसको 2i का होल स्क्वायर समझ लीजिए। अब फिर देखिए 2 तो होता ही नहीं है, a इंटू बी होता है, तो 3x इंटू 2i मल्टीप्लाई कर लीजिए, आ जाएगा। तो देखिए हो गया a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब, डेट मीन्स a की जगह पे क्या है 3x, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब यानी 2i का होल क्यूब, और एक इसका स्क्वायर क्यूब करेंगे तो 27x क्यूब और प्लस 8y क्यूब, हो गया आंसर। तो ये फार्मूला है, इसको फैक्टराइज किए हैं, इसको हम एक्सपेंड किए हैं, या प्रोडक्ट फाइंड किए हैं। अब ए क्यू माइनस बी क्यू वाला तो सिंपल सी बात है, प्लस था तो प्लस वाला फार्मूला लगा दिए, तो माइनस होगा तो ऐसे ही तो लगाएंगे, सेम टू सेम है, तरीका तो समझ में आ गया ना। चलिए अब पढ़ते हैं हम जो इसमें सबसे आखिरी आइडेंटिटी है, कैसे है। एक आइडेंटिटी जो है जो उसको हम नहीं बताए हैं आपको, फर्स्ट इनटू लास्ट वाला, तो उसका क्या मतलब, उसका तो इतना क्वेश्चन आपको हम पढ़ा दिए कि अब मतलब आपको याद हो गया होगा, है ना, पहले दिन पढ़ाए होंगे तो बहुत बार पढ़ा है उसका फैक्टराइजेशन, ठीक है। और फिर क्वेश्चन में आएगा तो फिर वहाँ आपको हम बताएंगे ही बताएंगे, तो उसको थोड़ा सा हम स्किप किए हुए हैं, इसमें नहीं बता रहे हैं, है ना। तो लास्ट इसका आइडेंटिटी पढ़ते हैं, चलिए इसको थोड़ा सा राइट डाउन करिए। देखिएगा बाबू, सबसे लास्ट आइडेंटिटी आपके बुक में जो पढ़ना है वो क्या है, तो उसको कहते हैं ना फैक्टराइजेशन ऑफ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, ये फार्मूला है और ये आइडेंटिटी है। अब इसका क्या फार्मूला है, तो इसको दो पार्ट में पढ़ना है आपको। पहला कहता है कि अगर इस तरह से मिल जाए आपको ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, है ना, तो इसको लिखते क्या है, देखिए a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। और इसी का दूसरा पार्ट है, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3abc, ये दो फार्मूला हो गया, इसी का ये पार्ट है। अब देखिए इसमें a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 पुट कर दिया तो मल्टीप्लाई करिएगा तो खत्म हो गया, और ये माइनस में उधर जाएगा तो आ जाएगा प्लस में 3abc, तो इसी का ये पार्ट है। अब देखिए ये जो था ना, ये सब समेशन और सबटेक्स्ट के फॉर्म में है, और यहाँ मल्टीप्लाई के फॉर्म में होगा तो फैक्टराइज हो गया, तो इसलिए बोला फैक्टराइजेशन का ये फार्मूला है। अब कैसे ये अप्लाई होता है तो देखिएगा, इससे कहते हैं फैक्टराइज, और क्वेश्चन दे दें आपको, सपोज करिए 2x प्लस 8x क्यूब प्लस y क्यूब माइनस z क्यूब, और माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस बताते हैं कैसे, क्या दिया है 6xyz, ठीक है, ये दे दे और कहे कि इसको फैक्टराइज कर दीजिए, तो हम देखेंगे तो इसकी तरह बनाएंगे उसको, और है उसकी तरह, देखिए कैसे, ये 2x का क्यूब, ठीक है, प्लस फार्मूला के अनुसार यहाँ y क्यूब होता है तो y क्यूब लिखिए, प्लस यहाँ फार्मूला के अनुसार तो प्लस ही होता है तो प्लस लगाएंगे, लेकिन है माइनस, तो माइनस कैसे आएगा, देखिए माइनस z का क्यूब करिए, z का क्यूब भी z क्यूब होता है और माइनस z का क्यूब भी z क्यूब आएगा, लेकिन साइन का अंतर है। अब देखिए इसका क्यूब करेंगे तो इतना आएगा, इसका क्यूब करेंगे तो इतना आएगा, इसका क्यूब करेंगे तो इतना आएगा, कंफर्म है। और फार्मूला के अनुसार यहाँ माइनस 3x, तो x की मतलब a की जगह पे 2x इंटू बी यानी y इंटू सी यानी माइनस 3z होता है। इसका आंसर देखिए, ये अगर ऐसा इस फॉर्म में बनाएंगे उसको हम, तो देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और माइनस 3abc हो गया। अब इसका सॉल्व करेंगे तो 8x क्यूब आएगा, इसका ये आएगा, माइनस z क्यूब का ये आएगा, और माइनस माइनस प्लस 2 3 6 xyz आ गया। और जब कहता है कि इतना दिखता है ना बाबू, तो ये लिखा जाता है, तो उसकी तरह बना दीजिए, देखिए कैसे, a प्लस बी प्लस सी, तो लिखेंगे तो देखिए a के जगह पे 2x प्लस b की जगह पे y प्लस माइनस z इंटू a स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी 2x का होल स्क्वायर, ये a है, ये b है, ये c है। फिर देखिए फार्मूला में तो प्लस b स्क्वायर यानी y का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर यानी माइनस z का स्क्वायर माइनस ab,
तो ए की जगह पे 2x इंटू वाई माइनस बी सी यानी y इंटू माइनस जेड माइनस सी ए यानी माइनस जेड इंटू 2x और ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए, फैक्टराइज हो गया 2x प्लस वाई माइनस जेड इंटू ये देखिए 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस 2x इंटू वाई करेंगे तो 2x वाई माइनस माइनस प्लस वाई जेड और ये देखिए माइनस है और थोड़ा सा यहाँ माइनस छूट गया था माइनस जेड होगा तो माइनस माइनस प्लस जेड एक्स हो गया जी। सी ये 2 है तो माइनस माइनस प्लस 2zx हो गया, ये आ गया। अब इसका उल्टा भी होता है, ये दे देगा तो इसका ये कहेगा पूछेगा आपसे किस फॉर्म बताइए, तो सिंपल सा है जिस तरीके से ये लिखा गया है कई सारे क्वेश्चन बताए हैं, फिर एक्सरसाइज में आएगा तो वहाँ बताएंगे ही बताएंगे, है ना। तो इसको फिर हम ऐसे चेंज करेंगे फिर ऐसे चेंज करेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा, उल्टा है। अब ये दे देगा तो कहेगा कि प्रोडक्ट फाइंड करिए, है ना, क्वेश्चन में आएगा फिर वहाँ हम बताएंगे ही बताएंगे, आपको बहुत सारा क्वेश्चन बताना है ना। तो इसको थोड़ा सा आप राइट डाउन कर लीजिए क्योंकि इसको मिटाएंगे और उसके बाद आप बताएंगे कि ये क्या कह रहा है, ठीक है। इसको देखेंगे, देखिएगा बाबू इस लास्ट वाले का यूज कैसे करते हैं। जैसे आपसे कह दे विदाउट यूजिंग द क्यूब्स फाइंड द सम, और क्वेश्चन दे देगा -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, कैसे बनाएंगे इसको। और क्यूब नहीं करना है, इसका क्यूब नहीं करना है, इसका क्यूब नहीं करना है, इसका क्यूब नहीं करना है, ठीक है। तो करते क्या है देखिए, तुरंत क्या करते हैं, देखिए बोला है कि अगर a प्लस बी प्लस सी 3 नंबर है उन तीनों का सम 0 आ जाता है एक साथ, कौन कितना है नहीं पता, तो कहता है उन तीनों का क्यूब करेंगे तो वैल्यू आएगा 3abc के बराबर। तुरंत देखिए क्या करते हैं, मान लीजिए लेट a इज इक्वल टू -12, b इज इक्वल टू 7 एंड c इज इक्वल टू 5। अब थोड़ा सा निकालते हैं, देयरफॉर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, तो -12 प्लस 7 प्लस 5, तो -12 प्लस 12 यानी आ गया 0। नाउ ये जो है ये क्या बन गया देखिए, इसको माने हम a तो a क्यूब हो गया, ये हो गया b क्यूब और ये हो गया c क्यूब। और फॉर्मूला के अनुसार देखिए कहता है कि इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, अगर ये 0 आ रहा है तब इसका क्यूब का जो सम होगा वो 3abc के बराबर होगा, और इन तीनों का जो सम है वो 0 आ रहा है तो इसके क्यूब का जो सम होगा किसके बराबर होगा, तो फार्मूला के अनुसार क्या होना चाहिए 3abc। तो 3 a के जगह पे -12, b के जगह पे 7 और c की जगह पे 5 और मल्टीप्लाई करके लाइएगा तो -1260 आता है, ये मुझे कंफर्म याद है तो आप लिख सकते हैं और मल्टीप्लाई करके आप चेक कर लीजिएगा, हैंस निकल गया जी। -12 का क्यूब यही ना है जी, प्लस 7 का क्यूब और प्लस 5 का क्यूब जब करिएगा तो -1260 आता है, यही आपका आंसर है। तो आई होप समझ में आया होगा। इस तरीके से आपको एक्सरसाइज 2.5 में आने वाले सारे एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का जो है वो इंट्रोडक्शन आपको करा दिए, उस पर एक एक करके फॉर्मूला भी हम आपको बता दिए, है ना। फॉर्मूला बताया, फिर उसका यूज़ भी बताए और फिर कैसे क्या करना है सब कुछ समझा ही दिए, उसका फैक्टराइज वाला भी उल्टा भी और फिर प्रोडक्ट निकालना सब कुछ सीख लिए हम लोग। तो और जो कुछ थोड़ा बहुत क्लियर नहीं हुआ होगा उसका फिर से वीडियो देखेंगे शुरू से तो क्लियर हो ही जाएगा, मुझे कंफर्म विश्वास है। और अगर थोड़ा सा रह जाता है, मैं नहीं बोलता कि 100% समझ में आ ही गया होगा, तो अभी तो क्वेश्चन हम लोग पढ़े ही नहीं, अभी तो अपने मन से बता रहे थे ऐसे ही, है ना। क्वेश्चन तो पढ़ना बाकी है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.5 के टोटल सॉल्यूशन के साथ। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए, अच्छे से रहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद।